शुरुआत में हम एक मॉन्क को देख पाते हैं जिसके 3 साथी थे। एक मछली मॉन्स्टर था, दूसरा पिग मॉन्स्टर था और एक मंकी किंग। दरअसल मॉन्क ने इन तीनों जो अपने कब्जे में रखा हुआ था उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था और ये मॉन्क्स मदद करने में माहिर थे। शुरुआत में हमें मॉन्क को एक ऐसी जगह पर सोया हुआ दिखाया जाता है जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा छोटे थे। उसके आसपास छोटे छोटे टेम्पल्स भी थे। वहाँ के सभी छोटे छोटे लोग उससे डर रहे होते हैं, लेकिन मॉन्क को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। कि तभी वहाँ पर मॉन्क का लीडर आ जाता है और उसे एक चमकती हुई चीज देता है। वो कहता है कि ये लो, इसे तुम अपने सर के पीछे लगा लो, अब से तुम इनके राजा हो। जैसे ही वो उस रिंग को पहनता है वहाँ पर अजीबों गरीब चीजें होने लग जाते हैं, जैसे कि रिंग खुद ही डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। मॉन्क परेशानी में आ जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। कि तभी उसी परेशानी में ही उसकी आंख खुल जाती है। असल में ये सब उसका ख्वाब था। वो एक जगह पर सोया हुआ था जो अब डर कर अचानक से उठ जाता है। जिस जगह पर वो सो रहा था उसके आसपास सर्कस हो रही थी। वहाँ के सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम भी इस सर्कस में हिस्सा लेना। अब जो गुलाम थे यानी फिश मॉन्स्टर के साथ पिग मॉन्स्टर, वो उनके भेस यानी उनकी फॉर्म में लोगों को एंटरटेन करता है। वहीं मॉन्स्टर को देखकर एक बच्चा रोने लग जाता है और लोग कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। यह सुनकर मॉन्क एक पेड़ के ऊपर इशारा करते हुए कहता है कि देखो वहाँ पर मंकी किंग है। लेकिन वो मंकी किंग कुछ करने के बजाय पेड़ से नीचे ही गिर जाता है। लोग इस वजह से भी मॉन्क पर गुस्सा हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुम हमारे साथ ये क्या खेल खेल रहे हो, हमें तुम एंटरटेन करने वाले भी हो कि नहीं। मॉन्क कहता है कि थोड़ा हौसला रखो। ऐसी मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपनी तरफ कर लेता है। उसी दौरान मंकी किंग उठ जाता है और अपने बाकी के साथियों यानी अपने पिग मॉन्स्टर और फिश मॉन्स्टर से कहता है कि हमें मिलकर कुछ करना होगा। तुम लोग मुझे मारना और हम लोग मिलकर इन्हें एंटरटेन करेंगे। लेकिन अभी भी लोग इनका मजाक उड़ाए जा रहे थे। यह देखते हुए पिग मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसी भीड़ में खड़ी हुई एक औरत पर अटैक करने की कोशिश करता है। लोग उसे पकड़ लेते हैं। मंकी किंग भी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो फिर भी जब बाज नहीं आता तब मंकी किंग उसकी ध्यान भटकाने के लिए पूरी सर्कस को खराब करने लग जाता है। वो हर चीज तबाह करता जा रहा था। मॉन्क उस मना करता है, लेकिन वो उस पर ही गुस्सा हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर इनमें बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि पूरी सर्कस डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मूवी को असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है, जब एक औरत अपनी माँ को एक एक्सोर्सिस्ट के पास लेकर आती है। उसका कहना यह था कि उसकी माँ पर किसी का साया है। उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वहाँ पर खड़ी 2 बूढ़ी औरतों को कहती है कि ये मेरी बेटियाँ हैं। एक्सोर्सिस्ट इस बात पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में हैरान हो जाता है। फिर वो उसकी माँ के ऊपर कुछ करने लग जाता है जिससे उसके माँ के ऊपर जो कुछ भी भूत या साया हो उसे खत्म कर सके। लेकिन बहुत ही कोशिश करने के बाद भी उसे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि असली मॉन्स्टर कोई और ही नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी ही है, यानी वही लड़की जो अपने माँ को एक्सोर्सिस्ट के पास लेकर आई थी। वो मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। उसकी बॉडी देखने में बहुत ही अजीब हो गई थी। वो सभी लोगों पर एक तरह के झाला फेंकने लगती है। उसके हाथ और टांगे काफी लंबी हो चुकी थी। दिखने में वो एकदम मकड़ियाँ यानी स्पाइडर जैसे दिखने लग गई थी। वहाँ पर दिख रहे सभी लोगों को वो मारने लग जाती है। फिर सीन चेंज होता है और मॉन्क के साथ मंकी किंग को देखते हैं। यहाँ पर मॉन्क मंकी किंग की बहुत ही पिटाई कर रहा था। मारते हुए मॉन्क कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि कहाँ पर क्या करना जरूरी होता है। कहने लगा कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। तुम्हें जब गुस्सा आ जाए तो कंट्रोल से बाहर हो जाते हो। इवन सब कुछ तोड़ फोड़ करने लग जाते हो। जैसे तुमने सर्कस को तबाह किया था, तुम यहाँ भी कुछ न कुछ कर सकते हो। मॉन्क उसकी जुबान खींचते हुए उसे पिंच करता है, उस पर थप्पड़ मारता है। साथ ही साथ वो मंकी की पूरी बॉडी को ही हिट किए जा रहा था। यहीं पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मंकी को एक जगह पर कैद किया हुआ था। वो कई साल वहाँ पर चेन्स में जकड़ा रहा और वहीं पर कैद रहा। मंकी खुद ही अचानक से अपने सपने में डर जाता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। तब मॉन्क कहता है कि सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह मॉन्क को बहुत ही जोर से प्यास लग जाती है। पानी की तलाश में एक घर में जाता है। उस घर में सिर्फ लड़कियां ही थीं। यहाँ पर हर लड़की दूसरे लड़की से काफी ज्यादा ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वो सब उनको देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पर पिग मॉन्स्टर को एक लड़की अच्छी लगने लग जाती है और मंकी किंग भी एक लड़की के सामने बैठ जाता है, लेकिन उसे तंग किए जा रहा था, क्योंकि असल में वो सभी लड़की इंसान नहीं बल्कि अलग तरह के क्रिएचर्स थी। दिखने में वो बड़ी बड़ी स्पाइडर्स की तरह लग रही थी।
मॉन्क जब यह देखता है तो वो उठकर मंकी किंग से कहता है कि तुम अपनी होश में हो कि नहीं। कहने लगा कि हम यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए थे और अब हमें तुम्हारी वजह से यहाँ से जाना होगा। लेकिन यह सुनकर वो लड़कियाँ उन्हें जाने नहीं देती और फौरन से अपने असली रूप में आ जाती हैं। यानी अब वो बड़ी बड़ी स्पाइडर्स बन चुकी थीं और उन लोगों पर अटैक करने लगती हैं। किसी तरह से वे सभी अपने जान को बचाते हुए बाहर आ जाते हैं, लेकिन मंकी किंग के सामने सबसे बड़ी स्पाइडर आ जाती है और वो उसकी जुबान को उसी तरह से खींचता है जैसे मॉन्क ने उसकी खींची थी, जिसकी वजह से उस भयानक सी दिखने वाली स्पाइडर को मार देता है। जब मॉन्क को यह पता चलता है तब वो मंकी किंग से कहता है कि आखिर तुम कब सुधरोगे। ये हरगिज नहीं होता कि उस जगह को तबाह कर दिया जाए या किसी को जान से मार दिया जाए। मंकी किंग चुप होकर मॉन्क की बातें सुन रहा था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता है तब मंकी किंग बोलने लग जाता है। अब मॉन्क किसी सुनसान जगह पर जाकर आसमान के नीचे प्रे करने लग जाता है कि बस करो गॉड, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची हुई है कि मैं सब कुछ डील कर सकूं। यहाँ तो ये मॉन्स्टर भी मेरी बातों को नहीं मानते, मैं इन्हें नहीं हैंडल कर सकता। मॉन्क की बातें पिग मॉन्स्टर सुन रहा था। यही बात जाकर वो मंकी किंग को भी बता देता है। मंकी किंग को तो पहले से ही गुस्सा था। वो कहता है कि मॉन्क हमसे खुश ही नहीं है, इसीलिए अब हम उसे मार देते हैं। डिसाइड के बाद उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जब मॉन्क यह देखता है तो उसे रिलैक्स करने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने लग जाता है, लेकिन इस मंकी किंग से कोई असर ही नहीं कर रहा था क्योंकि वो अब उसकी गुलामी से आजाद हो चुका था। मॉन्क उससे बचते बचाते हुए एक पेड़ के झाड़ियों में फंस जाता है और उसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग उससे अभी भी नहीं डरता। तभी आसमान से कुछ तेज रोशनी निकलती है, जिसे देखकर मंकी किंग डरकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि फिश मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ चुका है था, यानी वो एक बहुत बड़ी और एक खौफनाक की तरह दिखने वाला फिश बन जाता है। दरअसल ये सब उन स्पाइडर्स के लड़ाई के दौरान हुआ था। फिर आगे हम देखते हैं कि मॉन्क अपने तीनों साथियों को लेकर किसी दूसरे कंट्री के लिए निकल जाता है, जहाँ की रानी और राजा से मिलता है। वहाँ के लोग उन्हें देखकर काफी हैरान हुए जा रहे थे क्योंकि वो सभी अजीबो गरीब तरह के मॉन्स्टर्स थे। यहाँ की रानी उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है। फिर वो लोग राजा से मिलते हैं। तब राजा उनसे कहता है कि चलो बताओ तुम मेरी खिदमत में आखिर क्या लाए हो, मुझे किस तरह से एंटरटेन करोगे। तब मॉन्क और उसके साथी कहते हैं कि हम जानते हैं कि कैसे एंटरटेन करना है, और ये कहते ही वे उसके सामने अजीबो गरीब तरीके से हरकतें करने लग जाते हैं जो कि एकदम वाहियात थी। राजा को देखकर काफी गुस्सा आता है कि ये मुझे पागल बना रहे हैं। वो उन्हें अपने महल से बाहर निकाल देता है। मॉन्क जब बाहर आया तो उसे अपने ऊपर बहुत इंसल्ट फील होता है। वो मंकी किंग को गुस्से में फिर से मारने पीटने लग जाता है कि तुम लोग कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो तो खुद ही था जो अजीबो गरीब तरह से हरकतें कर रहा था। तब वो खुद को कोसने लगता है कि मैंने हर बार मंकी किंग पर ही हाथ उठाया है। वो खुद को ही मारने लगता है और कहता है कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ तक कि वो मंकी किंग के आगे झुककर उससे माफी भी मांगने लग जाता है। मंकी किंग उसे उठाकर कहने लगा, मैंने आपको माफ किया, अब हम दोनों दोस्त हैं। वो मॉन्क से कहने लगा कि अब हम राजा के पास दोबारा से जाएंगे, उनसे भी माफी मांगेंगे और उन्हें अच्छे से एंटरटेन करेंगे। वो लोग जब अंदर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तो असली राजा होने की बजाय एक नकली राजा है। असली राजा को इसने कहीं गायब किया हुआ है। मंकी किंग उसके पास जाकर थप्पड़ मारने लग जाता है ताकि वो गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाए। जैसा वो लोग चाहते थे ठीक वैसा ही होता है। वो गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाता है। उसका मुंह लाल हो जाता है और उसके मुंह से आग निकलने लग जाती है। दरअसल वो एक छोटा सा रोबोट था जो अपने मुंह से आग फेंकता था। फाइट के दौरान महल में जितने भी लोग थे उन्हें फौरन से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसके बाद इनमें तोड़ फोड़ फाइट शुरू हो जाती है। मंकी किंग बहुत ही गुस्से वाला था तो वो उसे बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिश मॉन्स्टर इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने मुंह से ठंड निकालता है, जिसकी वजह से वो छोटा सा रोबोट फ्रिज हो जाता है। जिसके बाद वो असली राजा के तलाश में चले जाते हैं। दरअसल वो रोबोट असली राजा को जमीन के नीचे कैद किया हुआ था। मॉन्क उस रोबोट राजा को कैद करके रानी को दे देता है और असली राजा को बचा लेता है। असली राजा मॉन्क और उसके साथियों से बहुत खुश हो चुका था और वो कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। जब मॉन्क उससे कुछ नहीं मांगता तब राजा उसे तोहफे में बहुत सारी लड़कियां दे देता है और कहता है कि अब से ये सारी लड़कियां तुम्हारी देख रेख किया करेंगी। मॉन्क कहता है कि नहीं, मैं इन्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, पर हाँ मैं यह जरूर
चाहूंगा कि इन सबको मेरी तरफ से आजाद कर दिया जाए। तब वे सभी लड़कियां कहने लगती हैं कि नहीं, हम इसी जिंदगी में खुश हैं, हमें नहीं आजाद होना। लेकिन उन सभी लड़कियों में से एक लड़की बिल्कुल चुप रहती है। तब यह देखकर राजा उसे अपने सामने बुलाता है। राजा पूछने लगता है कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, लेकिन यहाँ पर भी ये लड़की कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तब राजा उसे गाना गाकर डांस करने के लिए कहता है। लड़की तो बहुत डरी थी, लेकिन वो डांस ही करती है। वो बहुत नाजुक और प्यारी लड़की थी। यहाँ पर डांस देखकर राजा को पसंद आने लगती है और वो उसे अपने साथ लेकर जाता है, यह कहकर कि अब ये मेरे साथ रहेगी। लेकिन अब मॉन्क को भी दुख हो रहा था कि उसने इस लड़की को अपने साथ क्यों नहीं जाने दिया, उसने इसे वापस क्यों कर दिया। यहाँ पर मॉन्क को दूसरी लड़कियाँ छोड़ने का कोई दुख नहीं था। मजबूरी में मॉन्क अपने साथियों के साथ महल से बाहर आ जाता है, लेकिन अभी भी उस लड़की को मिस कर रहा था। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मैं राजा के पास वापस जाऊंगा और उस लड़की को इनाम के तौर पर दोबारा से मांगूंगा। लेकिन राजा कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब ये मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि मैं इसे पसंद करने लग गया हूँ। मॉन्क बहुत उदास हो जाता है और उसकी उदासी देखते हुए रानी राजा से कहती है कि उसे उस लड़की को लौटा दें। राजा उसकी बात को मान लेता है और वो उस लड़की को मॉन्क को दे दी जाती है। अब वो लड़की हर जगह उनके साथ साथ होती थी। मंकी किंग को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो लड़की मॉन्क के साथ इतनी अटैच क्यों हो रही है। उसे लगता था कि ये लड़की डेमन यानी शैतान है। वो मॉन्क से कहने भी लगा कि वो लड़की कोई इंसान नहीं है और वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। वो इस चीज का सबूत ढूंढने के लिए कभी उसके हाथ से ब्लड लेता है और कभी कभी तो उस तंग करने लग जाता है, लेकिन ऐसा करने से मॉन्क उस मना करता है। तब यह देखकर मंकी किंग कहता है कि ठीक है, अगर ये इंसान है तो इससे कहें कि ये हमें अपने गांव लेकर चले, हमें इसकी फैमिली से मिलना है। ऐसा कहने पर वो लड़की इन्हें अपने गांव लेकर आती है। लड़की के घर वाले मॉन्क और उसके साथियों को बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करते हैं और जब मंकी किंग यह साबित नहीं कर पाता कि ये डीमन है तो वो गुस्से में आकर उल्टा लड़की के घर वालों पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। मॉन्क मंकी किंग को डांटने लग जाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुमने पहले भी एक लड़की को मार दिया जिसे मैं पसंद करता था। यह सुनने के बाद तो मंकी किंग वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अब मैं लौट कर नहीं आऊंगा। अगले सीन में मॉन्क एक जगह पर उदास बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर लड़की आती है और पूछने लग जाती है कि आपको क्या हुआ है। तब मॉन्क उसे अपने साथ बिताए हुए लड़की की बात बताने लग जाता है जिसे वो पसंद किया करता था। लड़की भी उसकी बातों को बहुत ही प्यार से ध्यान से सुन रही थी। तभी मॉन्क को इसमें वही लड़की नजर आने लगती है। वो दोनों अब भी यह बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर फिश मॉन्स्टर के साथ पिग मॉन्स्टर आ जाता है और मॉन्क को बताने लग जाते हैं कि मंकी किंग बहुत ही गुस्से में आया हुआ है। वो हर जगह तबाही कर रहा है, यहाँ तक कि उसने उस लड़की जिसके घर पर आए हुए थे उसने उसके माँ बाप को भी मार डाला और अब उसका अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि ये लड़की ही है। वो लड़की भागकर अपने गांव में जाती है। वहीं पर मंकी किंग भी था। जब मंकी किंग उस लड़की को भी मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मॉन्क भी आ जाता है। वो मंकी किंग से कहने लगा कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, इस लड़की का कोई कसूर नहीं, इसे छोड़ दो। जब ज्यादा गुस्से में आकर मंकी किंग मॉन्क पर ही अटैक कर देता है तब लड़की मंकी किंग की पैर पकड़ लेती है और कहने लगी कि प्लीज ऐसा मत करो, इसे नहीं मारो। लेकिन मंकी किंग उस लड़की को हिट करता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। अब वो जैसे ही उस लड़की को मारने ही वाला था कि तभी मॉन्क बीच में आकर रॉड को अपने ऊपर ले लेता है जिसे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यह देखकर वो लड़की रोने लग जाती है। तब वो कहने लग गई, हाँ मैंने झूठ बोला था, असल में मैं एक शैतान ही थी, क्योंकि मेरे साथ मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कुछ आदमियों ने मेरे साथ बुरा करके मुझे बहुत ही बेरहमी से मार दिया, इसीलिए मैंने शैतान बनने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। यह सुनकर अब मंकी किंग को बहुत ही ज्यादा मात्रा में गुस्सा आ जाता है और वो एक बहुत ही बड़ा जायंट गोरिल्ला बन जाता है और इसी के साथ वो मॉन्क को निगल लेता है और उसे खा लेता है। अब वो बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ने लग गया, लेकिन उसके पैर पर वो लड़की भी थी जिसने उसका पैर मजबूती से पकड़ा हुआ था। मंकी किंग यानी गोरिल्ला एक ऊंची जगह पर पहुंच चुका था। वो लड़की भी उसके साथ आ गई थी। तभी वहाँ पर रानी के साथ वो रोबोटिक डीमन भी आ जाता है। रानी मंकी किंग से कहने लगी कि मैंने जानबूझकर इस लड़की को इधर भेजा ताकि तुम लोगों में लड़ाई हो। मैं तो चाहती ही यही थी कि ये चीज तुम्हें गुस्सा दिलाए और तुम मॉन्क को मार डालो। अब तुम मेरे गुलाम होगे और मेरे लिए काम करोगे। लेकिन मंकी किंग भी तो मॉन्क का कोई इतना भी बड़ा दुश्मन नहीं था। पता चला कि उसने अभी तक मॉन्क को खाया ही नहीं था, बल्कि उसे अपने मुंह में ही रखा हुआ था। वो यह सुनकर मॉन्क को बाहर निकाल फेंकता है, यानी मॉन्क
मॉन्क जिंदा था। यहाँ पर मॉन्क बाहर आकर रानी से कहने लगा कि क्या आप मुझे बेवकूफ समझती हैं? आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही अक्लमंद हैं? जिस तरह से ये आपकी प्लानिंग थी उसी तरह से इसमें हम लोगों की भी प्लानिंग थी। मंकी किंग शुरुआत से ही मेरी तरफ था और ये हमारा प्लान था कि वो वहाँ से नाराज होकर जाए ताकि तुम्हें यह इम्प्रेशन पड़े कि हमारी तो आपस में ही नहीं बनती। अब उन सब में फाइट शुरू होने लगती है और वो एक दूसरे का मुकाबला करने लग जाते हैं। वो पिग मॉन्स्टर और फिश मॉन्स्टर दोनों मिलकर उस रोबोटिक मशीन को दोबारा से फ्रिज करके उसे तोड़ डालते हैं, जिसके बाद अब मॉन्क और उस रानी में घमासान लड़ाई हो जाती है। रानी फौरन से पानी में जाती है और बुद्धा का स्टेच्यू बाहर निकाल लेती है। मंकी किंग भी उस पर अटैक किए जा रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये एक डीमन है और बुद्धा एक अच्छे इंसान थे और वो अपनी पावर कभी भी एक डीमन के हाथों में नहीं दे सकते थे। मंकी किंग अपनी स्टिक निकालता है और पानी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में जाता है उस जैसे दो और भी स्टेच्यूज बाहर निकल आते हैं और मंकी किंग पर अटैक करने लग जाते हैं। मंकी किंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बुद्धा उस डीमन की क्यों मदद कर रहा है। यहाँ पर वो अब बहुत ज्यादा ही जख्मी हो जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा हाथ पानी से बाहर आता है जो कि रियल यानी असली बुद्धा का था। वो उन तीनों स्टेच्यूज को डिस्ट्रॉय कर देता है और मंकी की जान बचा लेता है। उन तीनों स्टेच्यूज के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद रानी सीधा मंकी किंग के हाथ में आकर गिरती है तो तब बुद्धा की आवाज आती है जिसमें वो कहते हैं कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। यह कहते ही उस रानी को कुछ होने लग जाता है और वो अब एक गोल्डन ईगल में बदलने लग जाती है जो कि उसका असली रूप था और फिर बुद्धा उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो प्यारी लड़की जो कि डीमन थी अब वो मॉन्क के साथ थी। देखते हैं कि वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी जो कि अब वो मरने के कगार पर पहुंच चुकी थी। तभी वो मॉन्क से कहती है कि तुम मुझे इस दुनिया से आजाद कर दो क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। तब मॉन्क उसे उसकी भलाई के लिए उसे आजाद कर देता है, जिसके बाद वो गायब हो जाती है। इस कहानी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो चारों रेगिस्तान से होता हुआ कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी मॉन्क मंकी किंग में उस लड़की को देखता है जिसे वो पहले पसंद किया करता था, क्योंकि मंकी किंग के सर पर जो बेल्ट थी वो उसी लड़की की थी। वो उससे बेल्ट मांगता है लेकिन वो उसे नहीं देता और इसी तरह से शरारतें करते हुए एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती